बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, जल्दी से सामान पैक कर लो और व्यास पहुंचने की तैयारी करो, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है कि आपकी रूह खुश हो जाएगी। और बाबा जी के डेरे में कदम रखते ही एक बहुत बड़ा चमत्कार भी कल संगत ने अपनी आंखों से देखा। सब कुछ आपको बताएंगे। पहले आप सुनिए कि आपको हम डेरे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। संगत जी, इस हफ्ते शनिवार सुबह 8:30 पर पाठी साहब द्वारा सत्संग फरमाया जाएगा और उसके तुरंत बाद बाबा जी का दर्शन देंगे और प्रसाद वितरित होगा। और फिर रविवार सुबह 8:23 पर बाबा जी खुद सत्संग फरमाएंगे। यह सचमुच मालिक की बहुत बड़ी मेहर है कि हमें इतने पास से दर्शन और सत्संग का अवसर मिल रहा है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसीलिए कोशिश करें कि किसी भी हाल में व्यास जरूर पहुंचे। कल जब बाबा जी डेरा पहुंचे तो शाम करीब 4 बजे वे सबसे पहले व्यास नदी के किनारे गए। वहां कुछ देर खड़े होकर उन्होंने ध्यान से देखा कि पानी कहां तक फैला है। उसके बाद बाबा जी फूलों वाले घाट पर गए और वहां भी लंबे समय तक खड़े रहकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने आसपास की स्थिति बारीकी से देखी और संतोष किया कि सब ठीक है। वैसे भी संगत जी, जब खुद सद्गुरु अपनी दृष्टि जल देवता पर डाल आए हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वहां से आने के बाद बाबा जी अलग अलग फॉर्मों पर गए जहां सेवादार सेवा कर रहे थे। वहां बाबा जी ने उन्हें भी दर्शन दिए और उनके काम को देखा समझा। इसके बाद आज सुबह उन्होंने पूरी मीटिंग की जिसमें पानी और अन्य जरूरतों पर चर्चा हुई। आज सुबह बाबा जी ठीक समय पर सत्संग पंडाल में पहुंचे। आज बाबा जी पूरा समय सत्संग पंडाल में स्टेज पर बैठे और सभी को खुले दर्शन तथा दीदार का वरदान दिया। यह अनौपचारिक सत्संग मालिक की विशेष मेहर का प्रतीक है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा बार बार नहीं होता। इसलिए हमें इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अक्सर बाद में लोग कहते हैं, हमें पता ही नहीं था, हमें सूचना नहीं मिली। लेकिन अब तो सूचना समय रहते आप तक पहुंच चुकी है। आज गुरुवार है और शनिवार सुबह तक आपके पास पर्याप्त समय है कि आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों को फोन करके यह संदेश पहुंचा दें कि बाबा जी का खुला संदेश है, डेरा ब्यास आइए। और अगर आप शनिवार को नहीं भी जा सकते तो रविवार को बाबा जी का सत्संग शुरू होने से पहले तो पहुंच ही सकते हो। पंडाल पूरी तरह तैयार है, संगत आ सकती है। बस मौसम का ध्यान रखें। पंजाब में इस समय मौसम काफी बदल रहा है, इसलिए हल्का स्वेटर जरूर साथ रखें। चाहे आप दिल्ली से आ रहे हो, हरियाणा से, जम्मू से या कहीं से भी अपने हिसाब से पूरी तैयारी करके आई और अपने साथ छाता और रेनकोट लेकर आई। आप जानते ही हैं कि पंजाब में बारिश चल रही है, इसीलिए खुद को भीगने से बचाने के लिए जरूरी चीजें साथ लाई। संगत जी, एक बात याद रखिए, सत्संग का अवसर रोज रोज नहीं मिलता। पता नहीं अगली बार कब ऐसा मौका मिले, इसीलिए पूरी निष्ठा और भरोसे के साथ डेरा जरूर पहुंचे। डेरा परिसर पूरी तरह सुरक्षित है। कल तक डेरे में बारिश का पानी जमा हो गया था, जो अब निकल चुका है। और जब बाबा जी ने कार्यक्रम तय किया है तो निश्चय ही सब भली भांति संपन्न होगा। बाबा जी इस समय लगातार हम पर मेहर बरसा रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है कि हम उनके सत्संग सुने, नाम की कमाई करें और शब्द के मार्ग पर आगे बढ़े। तो एक बार फिर दोहराता हूं, शनिवार को सुबह खुले कार दर्शन होंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। रविवार सुबह पंडाल में बाबा जी का सत्संग होगा। इस अनमोल अवसर को ना गवाइए और संगत सहित डेरा व्यास पधारने की कृपा करें। जैसा कि पहले आपको बताया कि कल जब बाबा जी पधारे तो सबसे पहले उन्होंने ब्यास नदी का हाल देखा, हर जगह का निरीक्षण किया और आश्चर्य की बात यह हुई कि उनके आते ही मौसम बिल्कुल साफ हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि बाबा जी के डेरे में कदम रखते ही मौसम साफ होने लगा। लंबे समय से जो पानी पुल के नीचे जमा था वह अपने आप निकल गया और नदी का जलस्तर भी काफी कम हो गया। पानी आज भी है, पर इतना घट गया है कि संगत को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। यह अपने आप में मालिक की कृपा और चमत्कार है। अब जब सतगुरु स्वयं अवसर दे रहे हैं तो हमें भी इस दया का लाभ उठाना चाहिए। कई बार हम दुनियावी कामों में उलझकर ऐसे मौके खो देते हैं, लेकिन संगत जी इस बार जरूर डेरा पहुंचे और सत्संग का आनंद लें। और एक बार फिर आपको बता दूं कि रात को पंजाब में मौसम ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ जरूर रखकर ही आए। आइए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए
बाबा जी की कृपा से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा प्रसंग सुनते हैं। संगत जी, आपको याद होगा, बाबा जी ने जब हुजूर को गद्दी देने का फैसला किया था तो बाबा जी ने कहा था, हुजूर लौट आए हैं। उस समय बहुत सारी संगत ने कमेंट में सवाल पूछे थे कि यह कैसे मुमकिन है। हुजूर महाराज जी ने चोला 1990 में छोड़ा था और मौजूदा सरकार हुजूर जी का जन्म 1959 में हुआ था। संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो इस बात पर मोहर लगा देगी कि हुजूर सच में हुजूर महाराज हैं। मालिक को समय के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता। मालिक शब्द है और शब्द को हम लफ्जों में या समय में कैद नहीं कर सकते। आइए अब सुनते हैं वह बात जो साबित करती है कि हुजूर ही हुजूर महाराज हैं। यह प्रसंग डेरा व्यास का है, वही पावन स्थल जहां लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ ही महीने पहले की बात है, शायद 5 या 6 महीने पुरानी बात होगी। डेरा परिसर में एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक बहुत लंबी पाइप की आवश्यकता पड़ गई। यह पाइप पानी की थी या बिजली की, यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना निश्चित था कि उसके बिना कार्य आगे बढ़ ही नहीं सकता था और इस कई किलोमीटर लंबी पाइप को जमीन के नीचे बिछाना था। सुबह से ही सेवादारों के बीच चर्चा शुरू हो गई थी। हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था कि किस तरह इस समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन दिन ढलने तक भी कोई ठोस रास्ता सामने नहीं आया। असल कठिनाई यह थी कि जहां यह पाइप जोड़ी जानी थी वह स्थान मुख्य पंडाल से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर था। अब आप कल्पना कीजिए, एक कंडार किलोमीटर पैदल चलना भी थका देने वाला होता है और यहां तो 5-6 किलोमीटर तक लंबी पाइप जमीन के नीचे बिछाने का काम करना था। पहले खुदाई, फिर पाइप डालना और उसके बाद दोबारा मिट्टी भरना। यह काम ना सिर्फ समय लेने वाला था बल्कि बहुत मेहनत, पैसे और संसाधनों की भी मांग कर रहा था। सेवादारों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। एक ओर काम को छोड़ना संभव नहीं था तो दूसरी ओर इतने बड़े स्तर पर इसे करना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पाइप उसी समय चाहिए थी। काम को टालने का कोई विकल्प नहीं था। पूरा दिन इसी सोच विचार में बीत गया। कोई कहता हुजूर जी से अनुमति लेनी चाहिए, तो कोई कहता पहले रास्ता ढूंढो फिर निर्णय करो। लेकिन शाम तक भी समस्या जस की तस बनी रही। अगली सुबह जब सब फिर से इकट्ठा हुए तो वही हाल था, वही परेशानी, वही अनिश्चितता, वही उलझन। सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? सोचिए जरा संगत जी, अगर कोई आपसे कह दे कि जमीन के भीतर 6 किलोमीटर लंबी पाइप डालनी है तो क्या आप तुरंत हां कह पाएंगे? यकीनन नहीं। मन में सैकड़ों सवाल उठेंगे। कहां से शुरू करें? कितना गहरा खोदना होगा? और क्या यह सब जल्दी पूरा भी हो पाएगा? यही स्थिति उस समय सेवादारों के सामने थी। काम छोटा नहीं था और आसान तो बिल्कुल भी नहीं। पर फिर ऐसा चमत्कारिक पल आया जिसने न सिर्फ इस कठिन कार्य को सहज बना दिया बल्कि हुजूर जी की महिमा को एक बार फिर उजागर कर दिया। जिस काम को सब असंभव समझ रहे थे वही काम कुछ ही घंटों में पूर्ण हो गया। जी हां संगत जी, जब 810 सेवादार आपस में बैठे विचार कर रहे थे कि पाइप कहां से डाली जाए या फिर डाली भी जाए या नहीं, तब हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। सब असमंजस में थे, निर्णय ले ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार 6 किलोमीटर लंबी लाइन बिछानी थी जो पानी या बिजली की सप्लाई के लिए जरूरी थी, लेकिन दूरी लंबी थी, खर्च भारी था और समय भी बहुत लगना था। इसी बेचैनी और उलझन के बीच अचानक हुजूर जी स्वयं वहां पहुंच गए। ना किसी ने बुलावा भेजा, ना किसी ने शिकायत की, पर जैसे उन्हें पहले से ही सब मालूम हो। हुजूर जी मुस्कुराते हुए सेवादारों के पास आए और बोले, क्या बात है, सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उनके अचानक सामने आ जाने से सब हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हुजूर जी इस तरह सीधे उनके बीच आ खड़े होंगे। सभी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हुजूर जी, कल से हम इसी समस्या को लेकर चिंतित हैं। एक जरूरी पाइप बिछानी है, लेकिन लाइन यहां से लगभग 6 किमी दूर से लानी होगी। काम बहुत बड़ा है, अगर आप इजाजत दें तो शुरू कर दें, मगर इसमें समय भी महीनों लग सकता है और खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। हम सब इसी ऊहापोह में फंसे थे कि काम शुरू करें या छोड़ दें। इतने में हुजूर जी ने कुछ क्षण शांत रहकर सोचा, फिर एक सेवादार को पास बुलाया और कहा, जाओ
खुदाई करने वाले औजार ले आओ। सेवादार थोड़ा चौंक गया और बोला, हुजूर जी, किस लिए? हुजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम बस ले आओ, बाकी मैं बता दूंगा। सेवादार फुर्ती से दौड़ा और औजार ले आया। हुजूर जी ने जमीन के एक खास हिस्से की ओर इशारा किया और बोले, इस जगह को लगभग 4 से 5 फुट तक खोदो। सेवादार उसी समय काम पर लग गए और उसी खास जगह पर खुदाई शुरू हुई जो हुजूर ने बताई थी। अब जरा ध्यान से सुनिए संगत जी। जैसे ही जमीन को थोड़ा गहराई तक खोदा गया, वहां से अचानक एक पाइप खुद ब खुद बाहर निकल आई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जमीन के भीतर पहले से पूरी पाइप दबी हुई थी। वही पाइप पहले से ही वहां मौजूद थी, जिसे लेकर सभी सोच रहे थे कि 6-7 किलोमीटर लंबा नया काम करना पड़ेगा। परंतु सच यह निकला कि उतनी लंबाई की पाइप पहले से ही बिछी हुई थी, बस दोनों सिरों को जोड़ना बाकी था। अब सेवादारों का काम मानो पल भर में आसान हो गया। सब तुरंत कनेक्शन पर लग गए और जो कार्य 1 महीने का अनुमानित था, वह केवल 2 घंटे में पूरा हो गया। संगत जी, अब आपको हम बताएंगे कि इस बात से कैसे साबित होता है कि हुजूर ही हुजूर महाराज हैं, इसलिए अभी इस बात को पूरा जरूर सुन लेना। सेवादार सिर्फ इस बात से हैरान नहीं थे कि काम इतना जल्दी हो गया, उनके दिलों में एक और सवाल गूंज रहा था। हुजूर जी को पहले से कैसे मालूम था कि वहां पाइप दबा हुआ है, जबकि हुजूर को तो गद्दी संभाले अभी कुछ महीने ही हुए हैं। और इस पाइप को देखकर लग रहा था जैसे यह पाइप 50-60 सालों से यहां दबी हुई थी। वहां ना तो कोई निशान दिखाई दे रहा था, ना ही कहीं कोई रजिस्टर या पुराना रिकॉर्ड मौजूद था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह पाइप नई नहीं थी, वह तो बरसों पहले बिछाई गई थी। वक्त बीतने के साथ वह जमीन के अंदर दब गई और उस पर रास्ता तक बन गया। सेवादार आपस में पूछते रह गए, यह पाइप आखिर कब डाली गई थी, किसने डाली थी? सोचिए संगत जी, उस जगह बिछी हुई पाइप के बारे में किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। न कोई नक्शा, न दस्तावेज, न पुरानी जानकारी, जैसे वो पाइप जमीन के नीचे पूरी तरह से गुम हो गई हो। लेकिन हुजूर जी ने जिस जगह पर इशारा किया, वहीं वहीं पाइप दबा हुआ मिला। अब आप ही सोचिए, यह कैसे संभव हो सकता है? संगत जी, जरा कल्पना कीजिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में कोई सामान जमीन में दबा दे और बरसों बाद भी उसे बिल्कुल याद रहे कि किस स्थान पर रखा था। ठीक उसी तरह वह पाइप भी बरसों पहले उसी आत्मा ने बिछाई थी और आज वही आत्मा लौटकर उसी जगह की ओर इशारा कर रही थी। हां संगत जी, वही आत्मा जो पहले हुजूर महाराज जी के रूप में हमारे बीच सेवा कर चुकी थी, आज हुजूर जी के स्वरूप में वही सेवा निभा रही है। जब सेवादारों ने अपनी आंखों के सामने उस पाइप को जमीन से निकलते देखा, तो यकीन करना उनके लिए आसान नहीं था। पहले तो सब स्तब्ध खड़े रह गए, फिर धीरे धीरे सबकी आंखें भर आईं। वहीं खड़े होकर कई सेवादार रो पड़े। 2 दिन से जो चिंता, जो बेचैनी सबके मन पर भारी थी, उसका हल हुजूर जी ने चुटकी बजाते ही दे दिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि वह पाइप जो इतने सालों से मिट्टी में दबी हुई थी, अब भी बिल्कुल सही सलामत थी। जब बाद में जांच की गई तो मालूम हुआ कि यह पाइप हुजूर महाराज जी के समय में बिछाई गई थी, मगर आज के दौर में उसका कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज तक मौजूद नहीं था। आइए अब डेरा ब्यास से जुड़ी एक और रोचक बात सुनिए। बहुत से लोग, खासकर जो सत्संगी नहीं है, अक्सर पूछते हैं, यहां जो सेवादार रात दिन तन मन धन से सेवा करते हैं, उन्हें बदले में क्या मिलता है? क्या बाबा जी उन्हें वेतन देते हैं? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। एक बार एक प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ अधिकारी डेरा ब्यास आए। वे सत्संगी नहीं थे। उनका उद्देश्य डेरा परिसर की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, उससे सीख लेना और अपने काम में सुधार करना था। इस कंपनी ने पहले से ही बाबा जी से मुलाकात का समय लिया हुआ था। जब वे अधिकारी बाबा जी के पास पहुंचे तो बाबा जी ने स्नेह से सेक्रेटरी साहब की ओर इशारा करके कहा, इन्हें डेरा अच्छी तरह दिखा दीजिए, हर व्यवस्था विस्तार से समझा दीजिए, और हां, चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था रहे। मेहमान नवाजी के बिना विदा मत कीजिए, मतलब इन्हें लंगर खिलाए बिना मत जाने देना। बाबा जी के आदेश के अनुसार सेक्रेटरी साहब उन अधिकारियों को लेकर डेरा परिसर का भ्रमण कराने निकल पड़े। वे जहां जहां गए, अधिकारियों ने देखा कि हर जगह सेवादार पूरे मन तन और आत्मा से सेवा में जुटे हुए हैं।
कोई झाड़ू पोछा कर रहा था, कोई निर्माण कार्य संभाल रहा था, कोई लंगर में थालियां धो रहा था तो कोई सब्जी काट रहा था। हर कोई अपनी अपनी सेवा में लगा हुआ था। यह सब देखकर वे अधिकारी हैरान रह गए। उनके मन में स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सेक्रेटरी साहब से पूछा, आपके यह सेवादार इतनी मेहनत से सेवा करते हैं तो इन्हें इसके बदले में कितनी सैलरी मिलती है? इनका पैकेज क्या होता है? सेक्रेटरी साहब यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, इनका पैकेज इतना विशाल है कि दुनिया की कोई कंपनी इतनी तनख्वाह कभी नहीं दे सकती। उन अधिकारियों को यह उत्तर कुछ अजीब सा लगा। वे थोड़े चौंक कर बोले, माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बात हम समझ नहीं पाए। तब सेक्रेटरी साहब ने उन्हें समझाने के लिए एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा, यह बात कई साल पुरानी है। डेरा ब्यास में एक सेवादार सेवा करने आया करता था और जब भी वह सेवा के लिए आता, बाबा जी की आंखों में एक अलग सी चमक उभर जाती थी। उनके चेहरे पर अनोखी मुस्कान खिल उठती थी। बाबा जी उस सेवादार को देखकर मुस्कुरा देते थे। सेक्रेटरी साहब ने उन लोगों से पूछा, अब आप सोच रहे होंगे कि उस सेवादार में आखिर ऐसा क्या विशेष था जो बाबा जी की नजर उस पर पड़ते ही उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान ले आती थी। सेक्रेटरी साहब बोले, वह कोई साधारण इंसान नहीं था। अगर यूं कहा जाए कि वह किसी राजा से कम नहीं था तो यह बात गलत नहीं होगी। उसके पास हर वो चीज थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। असीम दौलत, आलीशान महलनुमा कोठियां, लग्जरी गाड़ियां, शोहरत और नाम ऐसा कि दुनिया के अमीरों की गिनती में उसका जिक्र आता था। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था, एक अधूरी सी प्यास थी, और वह प्यास केवल डेरा ब्यास से जुड़ी थी। बचपन से ही उसका मन संतमत की ओर खींचा चला आता था। उसके माता पिता पक्के सत्संगी थे और उसी वातावरण में उसका संस्कार हुआ था। दुनिया भले ही उसे बड़े बड़े कॉरपोरेट सौदों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का खिलाड़ी मानती थी, लेकिन जैसे ही डेरा सेवा का आह्वान होता, वह बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ देता। मीटिंग्स रद्द कर देता, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स डाल देता और सीधा डेरा पहुंच जाता। सोचिए जरा, जो इंसान करोड़ों की गाड़ी में बैठकर डेरा आता था, वही यहां आकर जमीन पर झाड़ू लगाता, कभी लंगर में थाली परोसता, कभी मिट्टी ढोता। उसे न कपड़ों की परवाह थी, न दुनिया की नजरों की। उसके लिए असली पूंजी तो सेवा ही थी। और सबसे अद्भुत बात यह थी संगत जी, कि जब बाबा जी सत्संग स्थल पर दर्शन देने निकलते तो सैकड़ों हजारों लोग कतारों में खड़े रहते। बाबा जी सभी को प्रेम से देखते और आगे बढ़ जाते बिना कोई विशेष प्रतिक्रिया दिए। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि उस विशेष सेवादार पर पड़ती, उनके होठों पर एक निराली मुस्कान खिल उठती, मानो उनका मन कह रहा हो, इससे कोई पुराना रिश्ता है। उस सेवादार के दिल में यह सवाल गहराता ही चला गया कि बाबा जी उसको देखकर मुस्कुराते क्यों हैं। कई बार उसने अपने जत्थेदार से बात की, साथियों से राय ली, लेकिन किसी के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। उसकी उलझन बढ़ती गई और सेवा में उसका मन अब पहले जैसा स्थिर नहीं रह पा रहा था। आखिरकार जत्थेदार ने खुद बाबा जी के चरणों में अरदास की और कहा, बाबा जी, यह सेवादार बार बार एक ही बात को लेकर परेशान हो जाता है। जब भी आप उसे मुस्कुराहट देते हैं, उसके मन में बेचैनी और भी बढ़ जाती है। अब तो सेवा में भी उसका ध्यान नहीं लग पा रहा। आप ही कृपा कर इसे समझा दीजिए। बाबा जी ने बेहद सहजता और करुणा से सिर हिलाया और उस सेवादार को अपने पास बुलाया। हाथ जोड़े नम्रता से खड़ा वह सेवादार मासूमियत भरी आवाज में बोला, बाबा जी, मैं कई दिनों से यही सोचकर परेशान हूं कि जब भी आप मुझे देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। हर बार मेरे मन में यही शंका उठती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही है। कहीं मेरी सेवा अधूरी तो नहीं? क्या मैं कुछ गलत कर बैठा हूं? यह सुनकर बाबा जी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उनकी शांत ममतामयी मुस्कान और भी गहरी हो गई। फिर बड़े स्नेह से बोले, बेटा, तेरी सेवा अत्यंत सुंदर है। तू जो भी करता है पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से करता है। मुझे तेरी सेवा पर गर्व है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं और जानता है मैं तुझे देखकर क्यों मुस्कुराता हूं, क्योंकि तुझे देखकर मुझे तेरा पुराना समय याद आ जाता है। सेवादार ने यह सुनकर थोड़ी हैरानी से बाबा जी की ओर देखा और विनम्रता से कहा, बाबा जी, मैं तो बचपन से ही डेरा आता रहा हूं, सेवा करता रहा हूं और जैसा हूं
हमेशा वैसा ही रहा हूं। हाँ, समय के साथ चेहरा जरूर बदल गया होगा, लेकिन मेरा जीवन तो हमेशा से यहीं डेरे से जुड़ा रहा है। यह सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं इस जन्म की नहीं, तेरे पिछले जन्म की बात कर रहा हूं, जब तू एक साधारण मजदूर हुआ करता था। इतना सुनते ही वह सेवादार भीतर तक कांप उठा। उसकी आंखें बाबा जी के चेहरे पर टिक गईं, जैसे कोई बच्चा किसी गहरे राज्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। बाबा जी ने उसके मन की उलझन को स्नेह से दूर करते हुए आगे कहा, उस जन्म में तू सीधा साधा मजदूर था, अपनी रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी पर मेहनत करता था। और बेटा, तू एक बार यहीं इसी डेरे में दिहाड़ी करने आया था, लेकिन बेटा, उस समय तू सिर्फ मजदूरी के लिए काम करता था। तू अक्सर यह देखता रहता कि महाराज जी दिन भर सेवा करवाने के बाद कैसे शाम को सभी को दर्शन देते हैं और अपने हाथों से प्रसाद बांटते हैं। फिर एक दिन तेरे मन में एक विशेष भाव जाग उठा, आज मैं केवल मजदूरी नहीं लूंगा, आज मैं भी सेवा करूंगा और गुरु के दर्शन करूंगा, उनके हाथ से प्रसादी लूंगा। तूने यह निर्णय अपनी पत्नी से भी साझा किया। सुनकर वह भावुक हो गई और बोली, अगर सेवा के माध्यम से गुरु के दर्शन और प्रसाद मिलते हैं तो एक दिन पेट खाली भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस सेवादार की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने अपने आप को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा में झोंक दिया, इतनी मेहनत और लगन से कि शायद उसने कभी अपने रोजगार के लिए भी इतनी मेहनत नहीं की थी। शाम के करीब 5-8 बजे जब बाकी सेवादार सेवा पूरी कर दर्शन लेकर लौटने लगे, लेकिन वह मजदूर सेवादार अब भी मिट्टी में गड़ा हुआ सेवा कर रहा था। उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला, कौन आया कौन गया, उसे कुछ पता ही नहीं था। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि शाम के 7 बज चुके हैं। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, सब जा चुके थे, लेकिन वहीं उसी जगह पर एक व्यक्ति अभी भी मौजूद था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराज जी थे। महाराज जी ने उसे देखा और मधुर मुस्कान के साथ पास बुलाया। उन्होंने अपने हाथों से प्रसाद दिया, दर्शन कराए और प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, मालिक तेरा भला करेगा। उस दिन की सेवा, वह भावना और समर्पण ने एक अद्भुत फल दिया। उसी क्षण से उस सेवादार की किस्मत की दिशा बदल गई और जीवन की नई रेखाएं लिखी गईं, और इस जन्म में मालिक ने उसको राजा जैसी जिंदगी भी दी और डेरे से भी जोड़कर रखा। सेक्रेटरी साहब उन कंपनी वालों से बोले, अब आप बताओ, इससे बड़ा सैलरी पैकेज कोई और कंपनी दे सकती है क्या? यह सुनकर डेरे को देखने आए कंपनी वाले भी हैरान रह गए। संगत जी, सेवा अगर निष्काम हो तो एक दिन की सेवा भी फल लाती है, इसलिए हमेशा निष्काम सेवा करनी चाहिए। अब इस वीडियो को यहां समाप्त करते हैं। संगत जी, आपसे एक ही विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया